नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जहां बहनें भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो वहीं भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। इस बार पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम है। तमाम त्योहारें कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। बहनें रक्षाबंधन की पहले से ही तैयारी करती थी। हमारे जनप्रतिनिधि क्या तैयारी इस बार किए हैं, ये बताइए। हमारे साथ बात करने के लिए रांची की मेयर आशा लकड़ा है। गौरी जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको। आपने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहुत अच्छा विषय उठाए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से रक्षाबंधन का समय आता है और लोग खूब तैयारी करते हैं, इस समय भी रक्षाबंधन संभवतः 3 अगस्त को आने वाले हैं और इस 3 अगस्त की तैयारी में सभी बहनें लगी हुई हैं। मैं इतना कहूँ कि आपके घर में जो भी रेशम का डोरी होगा, उनको आप अपने हाथ से हैंडमेड आप बनाइए और अपना भाई को बांटिए। बाज़ार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाज़ार से भी लेके आ रहे हैं तो ज़रूर सैनिटाइज करके रखिए और जो टाइमिंग होता है उसको आप थोड़ा दूर रख करके और सैनिटाइज पूरा उनको करते हुए अपने भाई को या अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं और एक लोगों को दिशा भी दे सकते हैं कि आज जितने भी अपने घर में अन्न है, दाल है, चावल है, जिससे भी आप मार्केट में जो डिज़ाइन मिलता था, जैसे आपने अभी मास्क बना के दिया, उसी टाइप से अगर आप राखी भी बनाएंगे तो आज के लिए और आपके लिए एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और एक रक्षा सूत्र को भी एक राखी के बंधन के रूप में आप बना सकते हैं और अपने भाइयों को और अपनी बहनों का जो खुशहाली होती है, एक भाई बहन का प्रेम होता है, उनको आपस में बांट सकते हैं कोरोना के काल में। मेयर आशा लकड़ा अपने भाई के लिए रक्षाबंधन को लेकर क्या तैयारी कर रही है? देखिए, हमारा भाई है वो घर में ही रहते हैं और हमारे लिए हैंडमेड जो राखी होगा उसी को हम बांधेंगे। उनके लिए हम घर पर ही कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और घर पर का ही बना हुआ राखी हम अपने भाई के कलाई में बांधेंगे। मैडम, बचपन की क्या कुछ यादें हैं रक्षाबंधन से जो हमारे दर्शक के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, एक खुशी होती थी। राखी बंधन आते थे तो हम लोग के मन में जब हम बचपन में थे तो कहीं ना कहीं एक खुशियाँ आती थी। हमारे घर में हमारी फुआ के बेटे होंगे, मेरे चाचा जी का बच्चे होंगे, मामा के घर में ममेरा भाई लोग होते थे, अपने भाई होते थे, सबको, यानी कि हमारे बड़े पिताजी का, छोटे पिताजी का, ऐसे सभी लोग का भाई कहीं ना कहीं रहते थे। एक खुशियाँ होती थी। हम बहुत बाज़ार में राखियाँ ढूंढते थे और राखी लेकर के आते कि लिफाफ होता था, उसमें राखी डाल डाल के जो जहाँ पढ़ते होंगे, जहाँ जॉब करते होंगे, उन सब के लिए राखी हम लोग बाई पोस्ट भेजते थे। अब वो रौनक अभी कम हो गया, लोग बाई पोस्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोरियर कर देते हैं और पहुंच जाता था। तो हम लोग बाई पोस्ट भेजते थे कि चलो 1 सप्ताह में पहुंच जाएगा और राखी के दिन में हाल जाल आ जाता था। तो चिट्ठियां आती थी, वो चिट्ठियों को भी देखिएगा तो आनंद आता था। दूसरी मैं बात बताना चाहूँगी कि कई ऐसे बार एक मौका मिला, मैं जब छात्र संघ का काम करती थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थी, तो रक्षाबंधन के समय में हम लोग ने राखी बंधन का कार्यक्रम रखते थे। कहीं पुलिस लाइन में, कहीं हॉस्टल में, रिक्शा पुलर को, सबके लिए कुछ ना कुछ नया करते थे। लेकिन उस समय दर्द तब होता था जब किसी बहन के पास कोई भाई नहीं होता था या कोई भाई के पास कोई बहन नहीं होते थे। मुझे याद है कि कई ऐसे भाई मिले थे जिन्होंने कभी जीवन में राखी नहीं बंधाए थे और अपना जीवन का उस पहला पड़ाव होगा जो 18-19 साल का होगा, उसमें मेरे हाथों पहली बार अपने हाथ में, अपने कलाई में राखी बांधे थे। ये सब एक याददाश्त है और एक ये याददाश्त थी। लगता है कि शायद काश अगर ऐसा कुछ होते तो आज बहुत लोगों के पास में मुंह बोली बहन भी होती है, नहीं तो एक परिचित बहन भी होती है या अपना कजन होते हैं। इन सब से मिल करके वो रक्षाबंधन करते हैं। मैं तमाम भाई बहनों को और जितने लोग अपने भाइयों के हाथ में कलाई में राखी बांध रहे हैं, इन सबको दुआ करती हूँ कि आप अपने सैनिटाइजर के साथ सैनिटाइज करें। कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे के घर जाए नहीं, अपने घर में ही रह करके आप राखी भेज सकते हैं और राखी का उपयोग कर सकते हैं। आप मेयर हैं, आपके पास तमाम सभी चीज़ें होंगी, लेकिन हम सभी को बचपन से एक्साइटमेंट रहता है राखी का कि भाई की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। खैर, अब हम लोग भी बड़े हो गए हैं, आप और भी बड़े हो गए हैं, तो क्या अभी भी आपको कोई एक्साइटमेंट रहता है कि भाई की तरफ से कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ? देखिए, ये रक्षाबंधन का समय है और मैं तो लगातार करती हूँ। रांची में जितने हमारे संगठन में रहने वाले भाई लोग हैं, सभी लोग का मैं एक आयोजन करती हूँ रक्षाबंधन के समय। तो हमें लगता है इस समय तो कोरोना का समय है, कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन अपेक्षा नहीं, लेकिन एक रहता है कि भाई आएंगे, मैं उनके साथ बहुत बढ़िया से आज का तैयारी करूँ रक्षाबंधन का, और थाली सजाऊँ, आरती उतारूँ। एक बार मौका मिलता है
भाई को तिलक लगाने का, अक्षत चीटने का और आरती उतारने का। हर समय तो हम भगवान को दिया दिखाते हैं, लेकिन भाई के लिए उस दिन को हम स्पेशल मानते हैं। तो उस स्पेशल दिन को बहुत खास मनाने का मन करता है, कुछ दे या ना दे, लेकिन एक मन में होता है कि भाइयों को मैं बहुत बढ़िया से और एक व्रत के रूप में लेते हुए कि जब तक भाई को राखी ना बांधे तब तक कुछ खाए नहीं, और जब हम भाई को खिलाएं तभी हम भी निवाला लें, ऐसा हम लोग का इंतज़ार होता है। मेरा भाई कभी भी आता है तो वो बोलता था मेरे लिए अच्छा वाला राखी खरीदना, ऐसा वो बोलता था। तो हम लोग को लगता था कि उनको कैसा वाला अच्छा वाला राखी। तो हम तीनों बहन बहुत बढ़िया से राखी का तैयारी करते थे मिल करके। और इस समय तो मुझे आनंद होता है कि कई भाई हैं हमारे संगठनात्मक, चाहे अपने जान पहचान का या ममेरा फुफेरा चचेरा जो भी, सभी भाई लोग रांची में जितने लोग हैं वो लोग आते हैं, राखी बंधा के जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल होता है। दशक दर दशक इस पर्व में काफ़ी बदलाव आए हैं। आपको क्या लगता है इस पर्व को और हम लोग कितना संजो कर सहेज कर रख सकते हैं? देखिए, भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और ये संस्कृति कभी जाएगी नहीं। जब इतिहास को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कर्णावती ने हुमायूं के लिए पत्र लिखे होंगे और राखियाँ भेजे होंगे। उस कहानी को हम पलट के तो देखते हैं, लेकिन जब अपने घर में जो आती है ये रौनक, तो आप देखिएगा छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक इंतज़ार करते हैं। अभी 60 साल की महिला को या 70 साल की महिला को भी पूछिएगा तो उनको भी लगता है कि कम से कम ये राखी अपने भाई तक पहुंचा दे। बेटों से, बहुओं से, बेटियों से आग्रह करती है। तो ये संस्कार और ये संस्कृति अपने देश से कभी जाने वाला नहीं है। आप देखिए 21वीं सदी में हम पल रहे हैं, लेकिन भी महिलाएं आज हरियाली तीज का व्रत करती हैं, आप सावन मनाती हैं, घर में करवा चौथ का व्रत करती हैं, तरह तरह का भोजन बनाती हैं। आज भी देखिए कितनों भी आपके यहाँ बना बनाया खाना मिल रहा है। लेकिन कोरोना काल में सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हर लोग यूट्यूब देख देख के नए तरीके से बनाना, जो पुरुष झाड़ू करने नहीं जानते तो झाड़ू कर लिया, पोंछने नहीं जानता था पोंछा किया, बर्तन धोने नहीं जानते, एक ट्रेनिंग काल हो गया कहना चाहिए। और खाना बनाने का तरीका कई लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से सीख करके कहीं ना कहीं अपना। आपको मौका मिला कभी बनाने का? देखिए, मैं शौकीन हूँ खाना बनाने का और मैं बनाती हूँ। आपको मैं कभी आप आइएगा तो ज़रूर आपको मिलेगा। मैं छिलका बहुत अच्छा बनाती हूँ, धुसका बनाती हूँ, पीठा बनाती हूँ और तरह तरह का जो व्यंजन है वो मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। और विशेषकर त्यौहार जब आते हैं तो मैं हाथ बटाती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि कोई सब्जी अगर मुझे बनानी हो तो मैं स्वयं बनाती हूँ। अगर किसी दिन लगता है कि आज का खाना मुझे ही बनाना चाहिए, थोड़ा अच्छा बनाऊँ या कुछ नया करूँ, इस टाइप का लगता है तो मैं खुद करती हूँ। मुझे भी पकाने का बहुत शौक़ है। तो अब ये हिंदू रिवाज की सुंदरता ही है, जहाँ लोग जो हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम और प्यार के साथ मनाते हैं। खैर, इस रक्षाबंधन एक नया बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पूजा की थाली जब बहनें रक्षाबंधन के अपने भाई के लिए सजाएंगी तो उस थाली में रक्षा सूत्र तो होगा ही, लेकिन भाइयों के लिए रक्षा कवच के तौर पर सैनिटाइजर और मास्क भी रखा जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों को देखने के लिए देखते रहें HD न्यूज़। गौरी रानी, रांची से।